नमस्कार दोस्तों, स्टडी बाई एस के शुक्ला चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में आज हुई बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 हिंदी के पेपर के बारे में एनालिसिस करेंगे। आप देखकर ये जान सकते हैं कि आपने कितना सही किया और कितना गलत किया है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। खंड बहुविकल्पी प्रश्न। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। पहला प्रश्न, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं निराला, जयशंकर प्रसाद, रामकृष्ण दास, रामचंद्र शुक्ल। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। यानी पहले प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है, जयशंकर प्रसाद। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। नेक्स्ट, प्रेमचंद का विशेष महत्व किस रूप में है? उपन्यासकार, निबंधकार, कवि, नाटककार। यानी दूसरे प्रश्न का पहला विकल्प सही है, उपन्यासकार। यानी प्रेमचंद का विशेष महत्व उपन्यासकार के रूप में है। नेक्स्ट, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं बंग महिला, प्रेमचंद, इंशाअल्लाह खां, मोहन राकेश। यानी तीसरे प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है, इंशाअल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी के लेखक है इंशाअल्लाह खां। तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से गद्य की एक विधा नहीं है? महाकाव्य, उपन्यास, नाटक, एकांकी। निम्नलिखित में गद्य की एक विधा नहीं है, महाकाव्य। यानी प्रश्न नंबर 4 का पहला विकल्प सही है, महाकाव्य की गद्य विधा नहीं है। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं यशपाल, श्रीलाल शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाला श्रीनिवास दास। यानी परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। यानी पाँचवें प्रश्न का चौथा विकल्प सही है, लाला श्रीनिवास दास। रामचंद्रिका की रचनाकार हैं देव, केशव, भूषण, मतिराम। रामचंद्रिका की रचनाकार हैं केशव। यानी छठवें प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है, केशव। तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाएं संकलित हैं? 4, 7, 10, 100। यानी तार सप्तक में 7 कवियों की रचनाएं संकलित हैं। यानी सातवें प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है, 7। द्विवेदी युग नाम किसके नाम पर पड़ा? द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद। द्विवेदी युग का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा। यानी आठवें प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। कुरुक्षेत्र के रचनाकार हैं शमशेर बहादुर शेख, वेद व्यास, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर। यानी कुरुक्षेत्र के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। 9वें प्रश्न का पहला विकल्प सही है, नौवें प्रश्न का चौथा विकल्प सही है, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर 9वें प्रश्न के का सही विकल्प होगा। बिहारी ने किस भाषा में काव्य रचना की? ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी। यानी बिहारी ने ब्रज भाषा में काव्य की रचना की। यानी 10वें प्रश्न का पहला विकल्प सही है, ब्रज भाषा। बिहारी ने अपनी काव्य रचना ब्रज भाषा में की है। हास्य रस का स्थायी भाव है, हास्य रस का अस्थायी भाव है क्रोध, रति, भय, हास। हास्य रस का स्थायी भाव है हास। यानी 11वें प्रश्न का चौथा विकल्प सही है, हास। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं 11, 16, 13, 24।
24 यानी चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, यानी प्रश्न नंबर 12 का दूसरा विकल्प सही है 16। पीपर पात सरिसमन डोला पंक्ति में अलंकार है, रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, अनुप्रास। यानी पीपर पात सरिसमन डोला पंक्ति में उपमा अलंकार है, क्योंकि सरिस शब्द आया है। यानी 13वें प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है उपमा। 13वें प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है उपमा। नेक्स्ट, पंचवटी में प्रयुक्त समास है, द्विगु, कर्मधार है, द्वंद्व, तत्पुरुष। यानी पंचवटी में प्रयुक्त समास है द्विगु, यानी 14वें प्रश्न का पहला विकल्प सही है। पहला विकल्प सही है द्विगु समास, यानी जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो वहाँ द्विगु समास होता है। नेक्स्ट, गंगा का पर्यायवाची है सूर्य, जलयान, गगन, सूर्यसरी। यानी गंगा का पर्यायवाची है सूर्यसरी, यानी 15वें प्रश्न का चौथा विकल्प सही है सूर्यसरी, सूर्यसरी। नेक्स्ट, अभिमान में प्रयुक्त उपसर्ग है और अभिमान में प्रयुक्त उपसर्ग है अभि, यानी 16वें प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है अभि। तद शब्द की चतुर्थी विभक्ति एक वचन पुल्लिंग का रूप होगा तेन, तो, तस्मै, तस्य। यानी तद शब्द की चतुर्थी विभक्ति एक वचन रूप है तस्मै, तस्मै। यानी 17वें प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है तस्मै। पद परिचय की दृष्टि से पद कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 3, 7। पद परिचय की दृष्टि से पद 7 प्रकार के होते हैं, यानी 18वें प्रश्न का चौथा विकल्प सही है 7। कर्तृवाच्य में प्रधानता होती है क्रिया की, कर्ता की, कर्म की और भाव की। 19वें प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता होती है। नेक्स्ट और लास्ट MCQ, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है शब्द, वाक्य, पद, अक्षर। यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई है अक्षर, यानी 20वें का चौथा विकल्प सही है अक्षर। इसके साथ साथ 20 MCQ पूरा हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगी। पसंद आने पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।